अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। आज असम्बली का वो इजलास जो कि कहा जाता है कि जी रिक्विजिशन जमा होने के बाद अदम एतमाद के हवाले से 14 दिन के अंदर बुलाया जाता है, जो कि 14 दिन के अंदर नहीं बुलाया गया। कानून और आइन की धज्जियाँ बिखेरी गईं, गैर आइनी काम किया गया। इसका मतलब है कि स्पीकर जनाब असद कैसर के सामने एक गैर आइनी काम इस्टेब्लिश हो चुका है। इसका फ़ैसला अपोजिशन के इख्तियार में है, यानी पार्लियामेंट के इख्तियार में अब है, इलेक्शन कमीशन के पास है और उसके बाद जो रियासत होगी उसके पास है। बज़ाहिर स्पीकर अभी काम कर रहे हैं, लेकिन ये गैर आइनी इक़दाम सरजर्द हो चुका है। इसके ऊपर अब एक्शन कब होता है इसका इंतज़ार करना है। आज असम्बली का इजलास है, 25 तारीख को है, तो रिक्विजिशन में अदम एतमाद का भी मौजूद है और भी एजेंडे में चीज़ें हैं। कहा यह जा रहा है, पीटीआई की तरफ से ये कहा जा रहा है कि क्योंकि अदम एतमाद के लिए तैयार नहीं है हुकूमत, क्योंकि उनके पास नंबर नहीं है, और इस सिलसिले में अदम एतमाद से कहीं ज़्यादा हुकूमत या इमरान खान को 27 का इंतज़ार है, जहां वो अपने पूरे पाकिस्तान से लोगों को जमा कर रहे हैं और उस अवामी लेवल पर वो कुछ ऐलानात करेंगे और वो ये कहते हैं कि वो तरफ का पत्ता उसमें जाहिर करेंगे, जिसके बारे में मैं बता चुका हूं अपने व्लॉग में। और कोई नई और चीज़ शामिल होती है तो हम देखते हैं कि उनकी जेब में और क्या चीज़ है। बहरहाल तो 27 को आईनी और कानूनी पार्लियामेंट में जंग लड़ने के बजाय वहां मुकम्मल तौर पर उनको शिकस्त हो चुकी है, तो अब अपने आप को बचाने के लिए, इक़्तिदार को बचाने के लिए वो मुख्तलिफ जगहों पर जाकर दर दर, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो, इस्टेब्लिशमेंट के दर पे भी ये 2-3 दफ़ा गए हैं, रिक्वेस्ट की है और ज़राए से कोशिश की है, लेकिन नाकाम हुए। इत्तेहादियों के पास गए हैं, रिक्वेस्ट की है, मनाने की कोशिश की है, देने की कोशिश की है, नाकाम हुए। अब सुप्रीम कोर्ट गए हैं एक आखिरी केस के लिए, जहां कल उनकी हुकूमत को और अटॉर्नी जनरल को जो ऑब्जर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी जजेस की, वाज़ेह तौर पर हुकूमत को शिकस्त हो चुकी है। और ये महसूस हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से भी जो फाइनल फैसला आएगा, यानी फैसला क्या, जो एडवाइस आएगी वो यही आएगी कि आप को जो कुछ आपने करना है 63A के बाद तो पार्लियामेंट में कीजिए, इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। और दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन के एक्शन के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील आनी है, तो उस वक्त देखा जाएगा। तो वहाँ भी मुकम्मल तौर पर 75% कल नाकामी हो चुकी है। अभी आज इजलास है और मज़ीद 25% हुकूमत को पता चल चुका है। अटॉर्नी जनरल ने वज़ीर आज़म को बता दिया है कि जजेस क्या सोच रहे हैं, और असल में आइन और कानून भी यही सोच रहा है, वरना उनकी वजारत कानून को क्या ज़रूरत पड़ी थी कि वो गलत, गैर आइनी और गैर कानूनी ऑर्डिनेंस के हवाले से या इस किस्म की जो रिक्विजिशन है इसके हवाले से वो अपने आप को अलग करते, दे देते। वो जायज़ काम होता तो गोया अटॉर्नी जनरल को कल पता चल गया है, इमरान खान को भी पता चल गया है। आज के इजलास में जो बहुत अहम बात है वो ये है कि अपोजिशन के नंबर ऑफ गेम्स मुकम्मल नहीं है, बल्कि ज़्यादा हैं। जो दावा किया गया था वो साबित हो रहा है। तो अपोजिशन तो अदम एतमाद के लिए बिल्कुल तैयार है, उसके साथ तो बहुत कुछ है। अब जो इंतज़ार किया जा रहा था कि इत्तेहादी ऐलान करें, इत्तेहादी ऐलान करने के बाद इमरान खान साहब का तकरीबन सारे गेम ख़त्म हो जाते हैं, और अब भी उनके तमाम गेम ख़त्म हो चुके हैं, माँ सवाए एक जो वो समझते हैं कि वो आवाम को निकालेंगे। आवाम की बहुत बड़ी तादाद निकलेगी और आवाम की इतनी बड़ी तादाद निकलेगी कि वो इमरान खान साहब उन तादाद के सामने खड़े होकर इस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल करेंगे, अपोजिशन को ब्लैकमेल करेंगे, और आपके स्पीकर को यानी इलेक्शन कमीशन को ब्लैकमेल करेंगे। हर उस शख्स को ब्लैकमेल करेंगे जो शख्स उनके काबू में या उनकी नाजायज़ बात नहीं मान रहा है। तो चुनांचे वो उसके पर निगाह डाली हुई है उन्होंने, और कहते भी वो हैं कि जनाब अदम एतमाद से एक दिन पहले, बहरहाल आज का इजलास आप देखिएगा, यकीनन वो हंगामा खेज़ होगा, क्योंकि स्पीकर जो पहले ही एक गैर आइनी घिनौनी
साजिश कर चुके हैं और इसके अलावा भी वो करते रहे हैं। जानिबदार स्पीकर हैं, वो हलफ जिस चीज़ का उठाया उसकी पासदारी नहीं कर रहे हैं। अब तो उनके ऊपर फॉरेन फंडिंग केस का बड़ा सीरियस एलिगेशन आया, ख़ुद इमरान खान ने लगा दिया है, और इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन, मेगा करप्शन, पैसों की लूट मार, गैर कानूनी तौर पर फंडिंग का अकाउंट्स खोलना, उसको इस्तेमाल करना, ये सब इमरान खान ने उन पर इल्ज़ाम लगा दिया है। ये तो किसी सूरत में नहीं बचती हैं, लेकिन जब तक सरवाइव कर रहे हैं करेंगे। अब देखना ये है कि आया आपके आज के इजलास में ये फातिहा करके ख़त्म कर देते हैं या इजलास को अकॉर्डिंग टू एजेंडा चलाते हैं और फिर काउंटिंग के हवाले से फाइनल डिसीजन आ जाता है। अपोजिशन पूरी तैयारी से हुकूमत का वहाँ पे हुकूमती बेंच मुकम्मल तौर पर कोलैप्स हुई है, जो मेरी इत्तलात है, और वहाँ वो उनके दरमियान भी बड़ी आपस में इख्तलाफात हैं, लड़ाइयाँ हैं और मसाइल हैं। और क्योंकि वो अगर पार्लियामेंट को इस मौक़े को फेस करते और उसको आइनी और क़ानूनी तौर पर करते तो फिर ये डिले भी नहीं होता और इस तरीके से दूसरे ज़राए भी इस्तेमाल नहीं होते। सिंपल आदम एतमाद जो है वहाँ पर सामने आ जाती है। सुप्रीम कोर्ट का, जैसे मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ इन्होंने बहुत बड़ी साजिश की थी, और वो साजिश ये थी कि सदारती रेफरेंस को सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर रख कर चलाएं, ताकि पूरी अपोजिशन, पूरा कानून, पूरा आइन, पूरा वकला बरादरी, पूरी कौम जो है वो सुप्रीम कोर्ट को मुअद्दिज़ इल्ज़ाम ठहराए और इमरान खान और उनकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट का कंधा इस्तेमाल करके अपने आप को बचा ले। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इन बातों को समझती है, वो जानती है कि पार्लियामेंट का अपना एक मुकाम है, आइन और क़ानून में क्या है और हुकूमत क्या कर रही है। हालांकि अटॉर्नी जनरल कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये फैसला सुप्रीम कोर्ट जो एडवाइस है उसमें डिले हो, और ये भी सुप्रीम कोर्ट को अंदाज़ा हो गया है। गोया सुप्रीम कोर्ट भी जल्दी से, क्योंकि इन्होंने क्लब किया, हालांकि मैंने कहा ये क्लब नहीं बनता है, लेकिन क्लब किया सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की दरख्वास्त को, जो कि अदम एतमाद से रिलेटेड थी, और ये भी 63 मुनारिफ रंग के ये डिले ना किया जाए। जजेस के रिमार्क्स बता रहे हैं कि हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, जो उसकी साजिश थी सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ वो नाकाम हो चुकी है। पार्लियामेंट में इनकी नाकामी आज आप देख लीजिए, मुकम्मल तौर पर अपोजिशन जो है वो इंटैक्ट है और उनके नंबर्स ज़्यादा हैं, और इमरान खान साहब जो हैं वो अब कहते हैं कि सारा डिपेंड कर रहे हैं 27 पे, लेकिन आप 27 तक जाते जाते सरप्राइज़ में आज 25 है, आज बहुत बड़ी सरप्राइज़ आ सकती है, कल 26 है उसमें भी सरप्राइज़ आ सकती है, 27 का गेम मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो सकता है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि एक तरफ हुकूमत और दूसरी तरफ अपोजिशन ने अपने अपने नुमाइंदों, अपने पूरी रैली निकाल चुके हैं JUI, और वो आगे बढ़ रहे हैं। 26 से PMLN अपना लॉन्ग मार्च शुरू कर रही है, जिसमें मरियम और हमज़ा हैं, जो कि 24 से शुरू होना था, शायद असम्बली के इजलास की वजह से 26 कर दिया गया है। इमरान खान बार बार उनके बैनर्स लग रहे हैं, वो बार बार अपील कर रहे हैं और ऐसे हालात, ऐसी बातें कर रहे हैं कि ऐसा लगता है कि एक मुस्लिम उम्मा का बहुत बड़ा लीडर और बहुत पाकिस्तान में अजीम काम करने वाला, अजीम कारकर्दगी दिखाने वाला, अजीम बातें करने वाला, सच और हक़ का अलमबरदार जो है वज़ीर आज़म, उसके ख़िलाफ़ इंटरनेशनल साजिश हो रही है, और उस साजिश को रोकने के लिए उसने पूरी कौम से कहा है कि आप मेरे साथ खड़े हो जाएं। हालांकि जिस तरह की वीडियोज़ आ रही है, जिस तरह की चीज़ें आ रही हैं, उससे अंदाज़ा हो रहा है कि इनके अपने लोग भी जो वर्कर और सपोर्टर हैं वो इनके साथ खड़े नहीं हैं, माँ सवाए चंद लोगों के जो टाइगर्स हैं, जो डंडे बना रहे हैं, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस लिया है। लेकिन मेरी अपनी एक सोच कहती है कि ये डंडे बरदार जो टाइगर फोर्स है, इन्होंने अभी जेल नहीं देखा है, आंसू गैस नहीं चखा है, इन्होंने रबड़ की गोलियां नहीं चखी हैं, इन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस के एक्शन नहीं है। ये समझते हैं क्योंकि हुकूमत पंजाब में भी उनकी है, KPK में भी उनकी है, मरकज़ में भी उनकी है, तो ये जिस तरह का एक्ट करेंगे पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस उनको कुछ नहीं कहेंगे। ये उनकी भूल है। जब ये आएंगे तो फिर
एडमिनिस्ट्रेशन अपनी आइनी और क़ानूनी जिम्मेदारी जब निभाएगी तो देखिएगा कितने लोग रह जाएंगे। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।